वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 17 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। बेहतर प्रश्न है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर की तरफ जाएं और बेहतर लोगों से जुड़े, बेहतर कंटेंट, बेहतर प्रश्नों का चयन। और पीसी सर की मेहनत अगर आपको पसंद आ रही होगी इस वीडियो में, आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएगी। बेहतर प्रश्नों के साथ मैं आज का वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल में किसे वॉलमार्ट के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, जॉन फर्नेर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जॉन फर्नर ने 1 फरवरी 2026 से डग मैकमिलन के उत्तराधिकारी के रूप में अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद संभालेंगे। फर्नर, जो वर्तमान में वॉलमार्ट के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में कार्यरत हैं, को तत्काल प्रभाव से कंपनी के निदेशक मंडल में चुना गया। वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकलिन, जो कि 2014 से कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं, 1984 में प्रति घंटा सहयोगी के रूप में शुरुआत करते हुए रिटेल के साथ 40 साल के करियर के बाद 2026 में सेवानिवृत्त होंगे। दोस्तों, महत्वपूर्ण नियुक्तियां और ये अपडेटेड जानकारी है, आप इसे नोट डाउन करें। कुंचला कैवेल रेड्डी को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया। पराग जैन को रक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेज कंस्ट्रक्शन ऑटोमोबाइल्स का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शैलेश चंद्रा बने। दीपक गुप्ता गेल इंडिया के अगले सीएमडी चुने गए। शेख नासिर अल नौवेश संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया। संजीव गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS का महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। अंकाथी राजू को DRDO के DRDL हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। भारतीय मूल की महिला गजाला हाशमी को वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित अपडेटेड जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में दीप्ति शर्मा किस राज्य की पुलिस में DSP के पद पर शामिल हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। दोस्तों, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीट है 80, विधानसभा की सीट है 403, राज्यसभा की सीट है 31। राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पुष्प फ्लास, राजकीय वृक्ष अशोक। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी दी है। अब मैं चलता हूं दीप्ति शर्मा से संबंधित जानकारी आपको दे रहा हूं। स्टार भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने अपनी खेल उपलब्धियों और बचपन की आकांक्षाओं को मिलाकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। आगरा में जन्मी इस क्रिकेटर ने, जो कि राष्ट्रीय टीम में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, और उन्हें आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक DSP पद पर नियुक्त किया गया। और अभी हाल में उन्होंने विश्व कप महिला में उन्होंने बेहतरीन योगदान दिया और भारत को अहम मौके पर महत्वपूर्ण पारियां और विकेट लेकर जीत दर्ज कराया। वर्ल्ड कप के 9 पारियों में उन्होंने 22 विकेट लिए और इसके साथ ही उन्होंने 7 पारियों में बैटिंग में 53, 25, 4, 1, 50, 24, 58 रन बनाए। महिला वनडे विश्व कप में वे प्लेयर ऑफ द
टूर्नामेंट रहे। और दोस्तों अभी हाल में मुख्यमंत्री ने गोमती नगर एक्सटेंशन स्थित उत्तर प्रदेश मुख्यालय में उनको सम्मानित किया और उन्हें पुलिस उपाध्यक्ष डीएसपी के पद पर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में सालू मर्दा थिमक्का का निधन हुआ, वे कौन थी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पर्यावरणविद। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन ए। दोस्तों 30 जून 1911 को जन्मी थिमक्का ने प्रसिद्धि तब अर्जित की जब उन्होंने बेंगलुरु दक्षिण जिले के मुख्यालय रामनगर में हुलिकल और कुदूर के बीच 4.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 383 बरगद के पेड़ लगाए। बिना किसी औपचारिक शिक्षा के थिमक्का ने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया, क्योंकि यह वृक्षों को अपने बच्चों की तरह मानती थी ताकि जीवन में संतान के कारण आए खालीपन को भरा जा सके। अपने काम के लिए उन्हें 12 पुरस्कार मिले, नोट डाउन करें, जिनमें 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, हम्पी विश्वविद्यालय द्वारा दूजा पुरस्कार 2010, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार 1985 और इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार 1997 शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 15 नवंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत में प्रति वर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विशेषकर भगवान बिरसा मुंडा जैसे महान जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सम्मान देना है। दोस्तों आपको बता दें वर्ष 2025 का आयोजन जनजाति गौरव वर्ष का हिस्सा है, जो बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन ए। दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर में किया जाएगा, जिसमें देश भर के 7,000 से ज़्यादा प्रतिभागी खिलाड़ी और स्टाफ हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेंटेड फाइलर बनकर उभरा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अपना प्यारा देश भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत की नवाचार यात्रा में एक महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज करते हुए विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि भारत अब विश्व का छठा सबसे बड़ा पेंटेड फाइलर बन गया। देश में अब तक 64,000 से अधिक पेंटेड आवेदन किए गए, जिनमें से 55% से अधिक भारतीयों द्वारा किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध घोषित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए यूएई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध घोषित किया है यूएई ने। दोस्तों यूएई ने आधिकारिक तौर पर डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा बना दिया और इसे एक नए स्वीकृत संघीय कानून के तहत भौतिक नकदी के बराबर कर दिया। दोस्तों यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी
अबू धाबी है, मुद्रा है यूए दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नाहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची है। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और गवर्नर हैं संतोष गंगवार। दोस्तों, झारखंड भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जयंती मना रहा है, जो कि 25वें रजत जयंती राज्य स्थापना दिवस के साथ संगत है। दोस्तों, राज्य का गठन आपको बता दूं 15 नवंबर 2000 को ये भारत का 28वां राज्य के रूप में इसका उदय हुआ था। दोस्तों, महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के साथ केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पुडुचेरी का मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व नमूनिया दिवस। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस और 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बीएसएफ ने किस स्थान पर दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीट है 80, राज्यसभा की सीट है 31, विधानसभा की सीट है 403, विधान परिषद की सीट है 100, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पशु बारहसिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के 2 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उड़ीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, उड़ीसा के सोनापुर और पुरी बीच को 2025-26 के लिए फिर से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला। सोनापुर बीच को लगातार तीसरी बार यह सम्मान मिला, जबकि पुरी का गोल्डन बीच 7वीं बार इस सूची में शामिल हुआ। डेनमार्क की संस्था फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन सर्टिफिकेट देती है। यह बताता है कि बीच साफ सुथरे हैं, पर्यावरण के हिसाब से टिकाऊ और पर्यटकों के लिए सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट कहां पर बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। दोस्तों, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने अपने पहले और भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र को चालू कर दिया, जो देश के स्वच्छ ऊर्जा के संक्रमण में एक मील का पत्थर है।
यह परियोजना उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ट्रेंच के अंतर्गत आता है और यह कर्नाटक के विजयनगर में JSW स्टील सुविधा के बगल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत की पहली इंडोर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप कहां आयोजित की जाएगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भुवनेश्वर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपमा रामचंद्रन ने कौन सा खिताब जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वर्ल्ड स्नूकर 15 रेड चैंपियनशिप इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अनुपमा रामचंद्रन ने दोहा कतर में आयोजित IBSF वर्ल्ड स्नूकर 15 रेड चैंपियनशिप 2025 जीती। अनुपमा ने फाइनल में हांगकांग की NAJ ऑन ई को हराया। वह पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीती। अनुपमा ने पिछले वर्ष एशियाई खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने भारी जीत दर्ज की। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी। जदयू ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और नीतीश एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इनका यह रिकॉर्ड मुख्यमंत्री का कार्यकाल होने जा रहा है। 10वीं बार नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। NDA ने कुल 202 सीटों पर जीत दर्ज की और दोस्तों महागठबंधन को 35 सीटें मिली। चर्चित युवा गायिका मैथिली ठाकुर भाजपा से जीतकर सबसे युवा विधायक बनी। दोस्तों, उनकी उम्र 25 वर्ष है। बिहार विधानसभा के परिणाम, भाजपा को 89 सीट मिले, JDU को 85 सीट, लोजपा को 19 सीट, राजद को 25 सीट, कांग्रेस को 6 सीट, अन्य को 6 सीट। तो दोस्तों, ये रहे बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों के बारे में, दलगत पार्टी वाइज सीटों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल विकसित किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए DRDO इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने नई पीढ़ी का मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल MPAUVP, दोस्तों इसे फिर से सुने, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने नई पीढ़ी का मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल MPAUP विकसित किया। यह वाहन पानी के नीचे बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उनकी पहचान करने में सक्षम है और इसे विशाखापट्टनम स्थित नौसेना विज्ञान में प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला NSTL द्वारा विकसित किया गया। दोस्तों, विकसित करने वाली संस्था रक्षा अनुसंधान में विकास संगठन DRDO की नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला NSTL विशाखापट्टनम। दोस्तों, विकसित का प्रकार मैन पोर्टेबल ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल MPAUP दोस्तों कार है। यह पानी के नीचे मारुति सुरंगों जैसी खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, पहचान करने और उनसे निपटने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे स्टार दें। ऑप्शन
ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों 2025 के प्रमुख सम्मेलन। विश्व आर्थिक मंच WEF सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS दुबई UAE में। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTAS नई दिल्ली भारत में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS नई दिल्ली भारत में। G7 शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टिक कनाडा में। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग नीदरलैंड में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन तियानजिन चीन में। UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 वेलम ब्राजील में हुआ। ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप DOPG ग्लोबल समिट विक्टोरिया स्पेन में। तो दोस्तों ये रहे 2025 के प्रमुख सम्मेलनों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रेलवे ने वैगन सुरक्षा के लिए AI आधारित कौन सी प्रणाली शुरू की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दृष्टि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों दृष्टि एक AI संचालित कंप्यूटर विजन प्रणाली है जो फ्रेट वैगनों के दरवाजा, लॉकिंग मैकेनिज्म और सीलिंग की स्थिति को स्वतः पहचान सकती है। ट्रेन की तेज गति के बावजूद यह प्रणाली सटीक दृश्य डेटा लेकर लॉक की सटीकता या विश्लेषण करती है। इसे पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संगाई उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मणिपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों संगाई महोत्सव का एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है जो हर साल 21 से 30 नवंबर तक मनाया जाता है। इसका नाम राज पशु संगाई जो कि एक भूरे सिंग वाला हिरण के नाम पर रखा गया है और यह त्यौहार राज्य की समृद्धि, संस्कृति, कला, हस्तशिल्प, स्वदेशी खेल और व्यंजनों को प्रदर्शित करता है। दोस्तों महत्वपूर्ण महोत्सवों के बारे में जानकारी। वोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया गया। कटारागामा एसाला महोत्सव 2025 श्रीलंका में मनाया गया। महाराष्ट्र ने गणोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया। गवेरी राई महोत्सव भील समुदाय द्वारा राजस्थान में मनाया गया। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव भारत में नई दिल्ली के भारत मंडप में। सप्त सुर, 7 राष्ट्र, 1 राग। बसोहली महोत्सव 2025 जम्मू कश्मीर में। दोस्तों इस बार का आयोजन रामायण की थीम पर होगा। मारबत महोत्सव नागपुर महाराष्ट्र में। नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा में जो कि फसलों से संबंधित है। पट्टू उत्सव जम्मू कश्मीर में। कर्मा पूजा फेस्टिवल दोस्तों झारखंड में मनाया गया। बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में और जास्कर उत्सव लद्दाख में मनाया गया है। तो दोस्तों ये रहे 2025 के महत्वपूर्ण महोत्सवों के बारे में जानकारी। दोस्तों प्रश्नों का चयन, पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आप इस वीडियो को कम से कम 5 साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी और बेहतर जानकारियों के साथ पीसी सर आपके साथ उपस्थित रहेंगे। बेहतर से बेहतर करने का मेरा ध्येय है और मैं लगातार कोशिश करता रहूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।